दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चुनाव जीतने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी के 5 विधायकों के धमाकेदार जीत हासिल करने के बाद ओवैसी साहब जब सीमांचल पहुंचे थे 2 दिनों के दौरे के लिए, जिसमें वो सीमांचल के लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे थे। सीमांचल के लोगों के हर उस विधानसभा में जाकर प्रोग्राम कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे और सीमांचल और उन तमाम विधानसभाओं के लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे थे जिन विधानसभाओं ने ओवैसी साहब के 5 विधायकों को जिताकर बिहार विधानसभा भेजने का काम किया। एक बात मैं आपको याद दिला देना चाहूंगा, उस दौरान ओवैसी साहब जब सीमांचल के लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान वो अख्तरुल इमान साहब को कहे थे, एमआईएम पार्टी के सभी विधायकों को कहे थे कि आप लोगों को कम से कम हर महीने आप लोगों को जिस तरह से हैदराबाद में ओवैसी साहब जो है लोगों का समस्या को सुनते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, उस तरह से हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 दिन जनता दरबार लगाना पड़ेगा एआईएमआईएम पार्टी के सभी जीते भी हुए विधायकों को। साथियों, उसका असर अब दिख रहा है। अख्तरुल ईमान आज जनता दरबार वो कर रहे थे अपने अमोर विधानसभा में, जिसमें उनके साथ कई अधिकारी के भी लोग थे और उन्होंने आज तकरीबन सैकड़ों से ज्यादा समस्याओं को सुना और सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि उन समस्याओं का समाधान करने के लिए उनकी तरफ से पूरा पहल भी किया गया। जी हाँ, सही है दोस्तों, ये चीजें बिल्कुल होनी चाहिए जो हैदराबाद में हो रहा है। और हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, माजिद हुसैन, उनके जितने भी विधायक हैं वो सब के सब जनता दरबार लगाते हैं और हर हफ्ता लगाते हैं और जनता दरबार के माध्यम से लोगों की जो तकलीफ है, लोगों की जो फरियाद है उसको सुनते हैं और उसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, ठीक उसी तरह से एआईएमआईएम पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब अमोर से विधायक हैं, उन्होंने आज जनता दरबार लगाया और जनता दरबार में उन्होंने सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुना। इसी तरह से एमआईएम पार्टी के एक और विधायक हैं तौसीफ आलम साहब, जो बहादुरगंज से विधायक हैं। वो भी हर दिन आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जब वो पटना में रहते हैं काम से तो अलग बात है, और जब भी वो घर में रहते हैं मानो उसके घर में हर दिन जनता दरबार लगता है। ओवैसी साहब ने तो 2 से 3 दिन का जो है जनता दरबार लगाने को कहा है, लेकिन ये एक ऐसे विधायक हैं, लोगों के ऐसे लोकप्रियता है, लोगों के इतने चाहत वाले नेता हैं कि एआईएमआईएम पार्टी के विधायक बनने के बाद ही नहीं बल्कि वो इससे पूर्व में 4 बार और विधायक रह चुके हैं। उस कार्यकाल में भी उनके घर जनता दरबार लगता था, लेकिन जब से वो एमआईएम पार्टी के विधायक बन गए हैं तब से तो उनके घर में जनता दरबार लगना तो और ज्यादा उसकी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। जब भी वो घर में रहते हैं, जिस दिन वो घर में रहते हैं, उसके घर में जनता दरबार लगता है। लोग सैकड़ों, दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में लोग उसके घर पहुंचते हैं, उसके दरबार पहुंचते हैं और अपनी मुसीबतों को उनको सुनाते हैं। तौसीफ आलम साहब एक ऐसे विधायक हैं जो गरीबों का मसीहा है। तौसीफ आलम साहब एक ऐसे विधायक हैं एमआईएम पार्टी के जो हर निचले तबके लोगों के लिए वो सोचता है। इसीलिए वो लोगों के अंदर, वो लोगों के दिलों में इतना राज करने वाला नेता बन चुके हैं और यही वजह है कि लोग उसको बार बार जिताते हैं। 2020 में तौसीफ आलम साहब का हारने का कारण था, वो हारे इसलिए भी थे कि एमआईएम पार्टी के जितने चाहने वाले थे, लोग इनको 4 बार वोट देकर के जिता चुके थे और एमआईएम पार्टी के अनजार नईमी को लोग अनजार नईमी कहकर नहीं बल्कि ओवैसी साहब कहकर उसको वोट देकर चुनाव जिताए थे। कहीं ना कहीं ओवैसी की लहर थी, ओवैसी की हवा दौड़ी थी, जिसकी वजह से तौसीफ आलम साहब चुनाव हार गए थे और 2025 में सेम वही यानी उलटफेर देखने को मिला। तौसीफ आलम साहब एमआईएम पार्टी में आए, एमआईएम पार्टी ने उनको टिकट दिया और लोगों ने उसको बिहार विधानसभा जिताकर भेज दिया। साथियों, सिर्फ यही नहीं, एमआईएम पार्टी के जितने भी विधायक हैं माशाल्लाह सब अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, लोगों के समस्याओं को सुनने के साथ साथ समाधान करने के लिए
पहल कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, और यही वजह है कि लोगों ने इन तमामों को वोट देकर के जिताया है और बिहार विधानसभा भेजने का काम किया है। साथियों, आपको क्या लगता है, जिस तरह से तौसीफ आलम साहब, अख्तरुल ईमान साहब, ये सब एमआईएम पार्टी के विधायक हैं और ये काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, जनता दरबार अपने घरों में लगा रहे हैं, ब्लॉक में जाकर लगा रहे हैं, तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या इन विधायकों की तरह हर विधायक को करना चाहिए, जनता दरबार अपने घर में लगाना चाहिए या फिर ब्लॉक में जाके लगाना चाहिए? कहीं भी जनता दरबार लगाए, जनता दरबार लगाकर लोगों के समस्याओं को सुनना चाहिए या नहीं? साथियों, आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना है।